नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हितेश गौड़ केवी जोधपुर जेएस से आपके सामने कंप्यूटर की कक्षा लेकर आया हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हम पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है और वह कैसे कार्य करता है। आज हम फिर से कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ें नई सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में इसमें पता चलेगा। इस कंप्यूटर में हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर की, फिर उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर्स और उसके टाइप, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर components described the physical parts of the computer, and software controls the hardware and run the operating system. Different programs and applications like Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel etc. तो इसमें हमें बस यही बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बननी होती है। जो हार्डवेयर होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर को चलाती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए या और अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए या एप्लीकेशंस हो गए। तो जैसे हार्डवेयर तो हमको दिखता है, जिसको भी हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, जैसे कि स्क्रीन हो गया या फिर माउस हो गया या फिर प्रिंटर हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशंस होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करती हैं। आपका एक वीडियो गेम जो आप खेलते हो वो भी एक तरह से एक सॉफ्टवेयर ही है। तो एग्जांपल्स हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सभी एक सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री की। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के बारे में भी, अब दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो 2000 साल पहले से स्टार्ट होती है, बेबीलोना में, मेसोपोटामिया में, जहाँ पर एबेकस का बर्थ हुआ। एबेकस कैसा दिखता है? ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एबेकस की तस्वीर है। उसके बाद फिर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर अगर हम बोलें तो वो ब्लेज पास्कल ने डिस्कवर किया था 1642 में। इससे कैलकुलेशंस होती थी और इसका जो इस्तेमाल है वो वाटर मीटर्स में और आजकल के जो ओडोमीटर्स हैं जो आपकी बाइक्स में या कार्स में मिलते हैं उनमें पाया जाता है। ओडोमीटर का मतलब वही मीटर होता है जिससे आपको दूरी का पता चलता है कि आपका जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। उसके बाद आए पंच्ड कार्ड्स। ये आप तस्वीर देख सकते हो, ऐसे पंच्ड कार्ड्स होते थे जो कि हरमन हेलोरिथ ने डेवलप किए थे। फिर पंच कार्ड्स को यूज़ करते हुए ही आईबीएम, एक दोबारा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये आपकी फुल फॉर्म बन सकती है कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी जानी मानी कंप्यूटर की कंपनी है, आज भी ये है। तो उसके बाद पंच कार्ड सिस्टम यूज़ करे आईबीएम ने, इसमें हम अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीज़ें कर सकते थे। फिर 1942 में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार हुआ। जॉन जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉशली, ये दो इंजीनियर्स थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट्स थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में काम करते थे। तो इन्होंने एक मशीन बनाई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मतलब एक कैलकुलेटर का बहुत ही बड़ा रूप था जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो कंप्यूटर की जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं से जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग फेज है, वो यहाँ से शुरू होता है। ENIAC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जिसकी फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद ENIAC जो था वो बहुत ही
ज़्यादा पावरफुल था। उसमें हमारे जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स आप इस फोटो में इजीली देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैसे ही काम करते थे जैसे आपके घर में कोई बल्ब जो है वो काम करता है। एलईडी सीएफएल नहीं, जो उससे पहले जो बल्ब यूज़ होते थे उस जैसा ये दिखाई देता था। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। ये जल्दी फ्यूज़ हो जाता था। इसीलिए फिर हम आगे बढ़े और हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना शुरू किया। और ये ट्रांजिस्टर है और इसमें हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। इसमें रैम कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हुई और ये बहुत ही फास्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू ENIAC। आप देख सकते हो ये एक ट्रांजिस्टर है, उसकी फ़ोटो है और ये अलग अलग इसमें वायर से कनेक्शन है। अब उसके बाद हमारे पास 1980s में सेमीकंडक्टर चिप्स आई। उन्होंने काया पलट कर दी कंप्यूटर इंडस्ट्री की और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स ना होकर अब कंप्यूटर एक सोफेस्टिकेटेड और बिल्कुल ही छोटी मशीन के रूप में देखी जाने लगी और अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करी जाने लगी। सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो सिर्फ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। उसके बाद बिजनेस पर्सनस ने यूज़ करना स्टार्ट किया, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसको मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि PC भी आ चुके हैं हमारे पास, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स, जिनको हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि टाइम के हिसाब से सबसे पहले 1975 में हमारे पास IBM 100 ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद Apple II ऑपरेटिंग सिस्टम आया 1977 में, बेसिक इन रोम। आप देख रहे हो कैसा दिखता था। 1980s में कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे, फिर 81 में ऐसे आए। उसके बाद 82 में कोमोडोर 64 OS रोम बेसिक आया। उसके बाद 1983 में कुछ ऐसे आए। 1985 में जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर कुछ ना कुछ हमारे आज के कंप्यूटर से मिलता जुलता था, जिसमें आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, और जो इस मॉनिटर के नीचे ये चीज़ रखी है ये उसका CPU है। और ऐसे ही करते करते फिर 1992 के आसपास माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ रिलीज़ करी। फिर हमारे पास विंडोज़ NT आया, 95 आया, 98 आया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आए। और ऐसे ही करते करते आज प्रेजेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ 7 भी यूज़ कर रहे हैं। और इधर जो है ये एप्पल की दिखाई गई है आपको कि एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं या आईफोन के जो कंप्यूटर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एप्पल के जो मैकबुक्स वगैरह हैं वो कैसे आपके डेवलप हुए हैं। तो ऊपर जो हमारा है वो एक नॉर्मल विंडोज़ वाली जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं, और जो नीचे है वो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप इजीली देख सकते हो। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी। अब आगे चलते हैं। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंप्यूटर है उसमें कैसे काम होता है, बल्कि मैं कहूँगा कंप्यूटर ही नहीं, लगभग हर एक मशीन जो भी आप यूज़ करते हो, इवन आप खुद अपने आप को भी लोगे कंप्यूटर से कंपेयर करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं यही पाओगे कि हम भी यानी ह्यूमन बींग्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर वो इनपुट डालते हैं, फिर वो इनपुट जाता है CPU में। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर वो मेमोरी में कुछ डेटा को स्टोर करता है, कुछ डेटा मेमोरी से लेता है और अपना सारा प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचा देता है और हमको आउटपुट मिल जाती है। मीनवाइल जो CPU है वो कुछ स्टोर, अगर जो हमको चीज़ें करनी होती है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में भी सेव हो जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं वेरियस डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स अगर हम बोलें तो सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स वो होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा या कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डालते हैं। सबसे पहले आता है कीबोर्ड, आपने ये अपने कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा। माउस, ये भी आपने देखा होगा और इनके यूज़ भी हम कर चुके हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती हैं। और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इससे हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और शॉर्टकट्स भी इससे इसके राइट क्लिक से खुलते हैं।
उसके बाद आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर यूज़ होता है स्कैन करने के लिए। इस जो ये आपको दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पर कोई भी एक पेपर रखा जाता है और फिर उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वो पेपर की हूबहू जीरोक्स मशीन इसको बोलते हैं, हूबहू फ़ोटो खींच के आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाती है डिजिटली। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, इससे ही आगे डेवलप होकर फिर माउस बना। उसके बाद लाइट पेन। लाइट पेन आपके कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और आप डायरेक्टली स्क्रीन से ही इनपुट्स डाल सकते हो। उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो आपका जो बैंक वगैरह है उनमें भी यूज़ होता है। उसके बाद है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर शायद बच्चों आपने देखा होगा, जब भी आप किसी सुपर स्टोर में जाते हो या कहीं पे मॉल वगैरह में जाते हैं तो हर एक जो प्रोडक्ट है उसके पीछे कुछ ऐसा कोड होता है, उसको स्कैन किया जाता है और डायरेक्टली उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इवन आप कोई भी खाने का प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो कि पैक्ड होता है, इवन के मिल्क के कंटेनर्स, उनके पीछे भी बार कोड छपा रहता है, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड द कंपनी। उसके बाद आता है वॉइस इनपुट सिस्टम। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये एक ब्लूटूथ है जिससे आप कोई भी जो है वॉइस नोट वगैरह आप अपना इनपुट कर सकते हो। ये आपके फ़ोन्स में भी होते हैं और आपके पास जो हेडफोन्स होते हैं उनमें भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरा कन्वर्ट्स ग्राफिक्स directly into digital form. An electronic chip is used in camera. When light falls the chip through the lens, it converts light waves into electrical waves और आपके पास एक फ़ोटो इलेक्ट्रॉनिक वे में आपके पास आ जाती है। अब आते हैं आउटपुट यूनिट्स पर। आउटपुट यूनिट वो सारी यूनिट्स होती हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आपको कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलता है, जैसे कि VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको आज के टाइम पे हम मॉनिटर बोलते हैं। अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स हैं। CRT मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब वाले, ये जो ऐसे मॉनिटर्स होते हैं ये CRT मॉनिटर्स होते हैं। और जो आपकी लैब में लगे हैं, जो आजकल जो मॉनिटर्स आ रहे हैं वो सारे LCD या LED मॉनिटर्स होते हैं। आगे हैं प्रिंटर्स। आपने अपनी कंप्यूटर लैब में देखा होगा, हमारे ऑफिस में भी एक प्रिंटर लगा है। तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट करते हैं ताकि वो हमारे पास एक हार्ड फॉर्म में आ जाए। ये अलग अलग तरह के प्रिंटर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इन सब के बारे में बात करेंगे। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ये 3 टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं जो आपको अभी जो है पढ़ने ज़रूरी हैं। सबसे पहले है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर है इंकजेट और फिर है लेज़र। इनमें डिफरेंस क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है प्रिंट्स करेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, यानी ऐसे अगर ए है तो ऐसे 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 डॉट 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 करके ऐसे करके ए बनाता है। तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। उसके बाद जो इंकजेट है इट प्रिंट्स फुल्ली फॉर्म्ड करेक्टर्स, और जो लेज़र प्रिंटर है दैट ऑल्सो प्रिंट्स फुल्ली फॉर्म्ड करेक्टर्स। जो स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 200 to 540 कैरेक्टर्स पर सेकेंड प्रिंट करता है। कैरेक्टर का मतलब होता है अगर आप टाइप्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं या इसको प्रिंट करना है तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, TYPES, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 कैरेक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना स्लो प्रिंटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंकजेट, वो आपका जो प्रिंट करता है वो 4 to 8 पेजेस पर मिनट, और जो लेज़र प्रिंटर है वो सबसे फास्टेस्ट होता है 4 to 20 पेजेस पर मिनट। अब ये क्योंकि स्लो है और जो आपके क्वालिटी है वो भी थोड़ी लो होती है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ये मॉडरेटली प्राइस्ड होता है और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये डिफरेंस है अलग अलग प्रिंटर्स में। अब आप आते हैं टच स्क्रीन पर। क्या आपने टच स्क्रीन देखी है? बिल्कुल देखिए। जो आपके फ़ोन्स हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आप यूज़ करते हो या iOS फ़ोन्स जो एप्पल के फ़ोन्स यूज़ करते हो, उनमें टच स्क्रीन्स होती हैं कि आप डायरेक्टली टच करते हो और जो भी लिंक है वो ओपन हो जाता है या कोई भी काम है वो हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास लैपटॉप्स भी आजकल टच स्क्रीन वाले आ चुके हैं, इवन मॉनिटर्स भी टच स्क्रीन वाले आ चुके हैं। उसके बाद हमारे आते हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर का मतलब क्या होता है? प्लॉटर इज़ वेरी लार्ज इन साइज and it is used to produce graphical outputs on the paper.
इट यूजेस सिंगल और मल्टी कलर पेन्स टू ड्रॉ पिक्चर्स एज ब्लूप्रिंट्स और पोस्टर्स, यानी कि एक तरह से प्रिंटर ही है लेकिन एक बड़े लेवल पे। अब उसके बाद आती हैं आपकी स्टोरेज यूनिट्स। स्टोरेज यूनिट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? स्टोरेज का मतलब होता है स्टोर करना। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर हो जाती है, तो आपका स्टोरेज यूनिट क्या हुआ? ब्रेन। ब्रेन इज़ योर स्टोरेज यूनिट। तो सिमिलरली कंप्यूटर के पास भी जो सीपीयू है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो उसी के अंदर स्टोरेज यूनिट्स होती हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, यानी एक्चुअल प्रोसेसिंग से पहले उस डेटा को स्टोर करना ज़रूरी होता है। सिमिलरली रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट ऑल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर पास टू द आउटपुट यूनिट्स, यानी आउटपुट यूनिट में पास करने से पहले भी, यानी प्रोसेसिंग के बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ी देर टाइम के लिए स्टोर करके रखना होता है। स्टोरेज यूनिट्स और प्राइमरी और मेन स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर system is designed to do all these things. It provides space for storing data and instructions, immediate, intermediate results and for final results. तो ये जो है मेन स्टोरेज यूनिट का काम है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये एक स्टोरेज यूनिट है जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी के अंदर स्टोरेज यूनिट्स की हम थोड़ी बहुत बात भी करेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। सीपीयू इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट, सॉरी, सीपीयू जो होता है, जो सीपीयू जिनसे मिला होता है, मिल के बना होता है, वो दो यूनिट से मिला होता है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, यानी जो आपके पास सीपीयू है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो सीयू और एक एएलयू। यानी कि सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब सीपीयू तो हमने अभी तक सिर्फ ये देखा था कि भाई सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और वही सब कुछ हैंडल करता है, लेकिन अब हम थोड़ी बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो हमको और ज़्यादा इनका बाइफर्केशन या इनके अंदर जो और कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करता है अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को। ये डायरेक्ट करता है कि भाई आपका जो कीबोर्ड है उससे कोई भी डेटा वो कहाँ जाए, और जो आपके पास प्रोसेस्ड जो डेटा है वो आउटपुट के लिए किसके पास जाए। क्या वो आपका मॉनिटर से आउटपुट आएगी या आपके स्पीकर से आउटपुट आएगी, कहाँ से आउटपुट आएगी। अब उसके बाद बारी आती है एएलयू की। एएलयू क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि वो यूनिट जिसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। तो एएलयू जो है वो क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज़ द पार्ट वेयर द एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक्स प्लेस। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि हम पहले बात कर ही चुके हैं। उसके बाद जो बात आती है वो आती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करेंगे। होप आप सबको ये चैप्टर का जो ये पार्ट है अभी तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।